सीखेंगे कि हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आराम से देखिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि इसको समझना पड़ता है, जल्दी जल्दी करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, पॉज कर दीजिए, जब आपको समय मिलेगा तभी आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ मैं इसको बता दूंगी मैं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 2000, हम लोग बहुत ही थोड़ा आगे चलते 2025 में चलते हैं, जिससे बैक टेस्ट किया जाता है, दिसंबर का 25 में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, 25 में जाते हैं, जुलाई में चलते हैं, 1 जुलाई से अप्लाई करके देखते हैं। आगे तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट क्या है, पहले ये समझना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो क्या है ट्रेंड, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है, क्या है, बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बना है, ये एफबीजी बना है। ठीक है, तो हम एक्यूरेट समय पे 1 जुलाई को चलते हैं और देखते हैं इसको। तो हमारे दिमाग में यह अभी पहले फिट हो चुका है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, और प्रीवियस में क्या बनाया है उसने, ये एफबीजी बनाया है। या और एफबीजी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर नहीं है एफबीजी। ठीक है, एफबीजी क्रिएट किया है और इसी रेंज में उसको रोक के रखा है। तो हम अभी तो डिफाइन कर लिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट क्या है, तो ये सपोर्ट यह है, किस दिन से मार्केट जो है हाई बनाया था, इस दिन मार्केट हाई बनाया था, इस दिन यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे एफबीजी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो हमारा इसका सपोर्ट क्या होगा, तो हमारा सपोर्ट इसका ये यहाँ पे, इसको ऐसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एफबीजी बना लिए और क्रिएट कर लिए। स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उस चीज़ को मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा मूड क्या था, पहले बाइंग का था, कितने दिन पहले से क्या था, 1 2 3 दिन पहले से था। ठीक है, बाइंग का मूड था, लेकिन ये इस दिन क्या हुआ, 30 जून को क्या हुआ, मार्केट हाई बना के नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, तो इस चीज को क्या करेंगे हम, एक मिनट, इसको ऐसे लेंगे, यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे इस तरह से कर देंगे, और फिर यहाँ से इसको मार्क कर देंगे। अब हमारा व्यू बदल गया, हमारा व्यू क्या हो गया, बदल गया, कि अब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहा है, यानी ये बुलिश नहीं है। यहाँ पे क्या था, मूड अभी बाइंग का था, बाइंग का था, यहाँ पे बाय का था, लेकिन हमारा मूड अब चेंज हो गया है। तो इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में एक क्रिएट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि ये मार्केट जो है प्रीवियस दिन खुला और ये हाई बना करके नीचे आया, तो इस
5 मिनट के हाई लो को ब्रेक डाउन करने के बाद जो इस लाइन पे क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ को मार्क करते हुए हम उसे सेल साइड में अब सोचेंगे। पहले तो बाइंग के लिए सोच रहा था लोग, तो ये ट्रेंड बना, ठीक है, लेकिन अब सेल साइड में सोच रहा है। तो ये जो है यहाँ से सेल साइड में सोचा, तो फिर ये बाइंग साइड नीचे की तरफ आया। इसको अब ये इसको रेजिस्टेंस मान लिया गया है, ठीक है। फिर तो क्या हुआ, मार्केट में लोग तो अभी भी बाइंग कर रहा, अभी भी बाइंग कर रहा, अभी भी बाइंग कर रहा, अभी बाइंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था और लोग होप में 1 2 3 4, लेकिन ये लोग नहीं जानता है कि यहाँ एफबीजी बन चुका है, और यानी बाहरी जो है मार्केट को गिराने का कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, इसलिए मार्केट ना गिरा ना ऊपर चढ़ा और बीच में राउंड में रहा। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि कितना तारीख 9/15 को लेकर के फिर यहाँ तक ये 5 मिनट का कैंडल का हाई लो को ब्रेक किया, तब यहाँ जाके सेलिंग का पोजीशन लोगों ने लिया और इतना बड़ा मूवमेंट को क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि बाइंग का मूड अब खत्म, बाइंग का मूड अब खत्म। तो हमारी स्ट्रैटेजी में क्या लिखाएगा? हमारी स्ट्रैटेजी में रहेगा कि टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम 5 मिनट और टाइम फ्रेम 5 मिनट का हाई लो, हाई लो मार्क कर देंगे और 5 मिनट का रहेगा, और कैंडल का हाई लो को 5 मिनट का मार्क करके जिधर जाएगा मार्केट उस साइड हमें पोजीशन ले लेना है। क्यों लेना है ये हम कैसे जानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड ख़त्म हो गया है? इसलिए कि जब भी एफबीजी क्रिएट करता है ना, तो वहाँ पे बड़े से ऑर्डर जो है लगे हुए रहते हैं, ठीक है। कि जिस दिन आपको ट्रेड करना है उसके अगर अप्स में नहीं खुल के रिवर्सल नीचे की तरफ आया, यानी ट्रेंड ख़त्म हो गया। और इसका इंडिकेटर लोग इंडिकेट कब कर लेता है? जब यहाँ पे जो बाइंग का मूड, कैंडल ही बता देता है आपको, सारा चीज़ कैंडल ही बता देता है कि अब लोगों का मूड क्या है, ठीक है। क्योंकि ये अगला प्रीवियस, देखिए ये प्रीवियस नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, और देखिए ये नहीं तोड़ा, तो ये ट्रेंड अब फिनिश हो गया। अगर एक लेवल को वो ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल साइड में आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इतने पॉइंट का 10 पॉइंट 9 पॉइंट जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड, और आपको टारगेट इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल सब बता देता है, लेकिन आपके इसके लिए आपको, ये तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। अब इसी में स्ट्रैटेजी में गैप डाउन में कैसे करेंगे? अगर ट्रेंड अप में था और वो अब कन्वर्ट हो गया है डाउन ट्रेंड में, ये हमें कैसे तो गैप डाउन में कैसे प्ले आउट करेंगे? गैप डाउन में जब ये ट्रेंड जो है गैप डाउन होगा तब, तो गैप डाउन में देख लेते हैं। अभी तक मार्केट क्या था? बुलिश टू साइड था, हाँ। अब ये देखिए गैप डाउन हुआ, यानी अब क्या हुआ? मार्केट
गैप डाउन हुआ। तो मार्केट कितना दिन प्रयास किया, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार प्रयास किया ऊपर जाने का, लेकिन वो क्या, फिर 5 दिन, 1 2 3 4 5, 5 दिन और प्रयास किया एक ही जगह रुकने का, लेकिन लोगों में अब विश्वास खत्म हो गया है, तो वो अगला सपोर्ट तक आ गया है। इसी वजह से मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला और मार्केट अपने तो गैप डाउन की थ्योरी अलग होती है, ठीक है, और साइडवेज का अलग होता है। तो इस तरह से, और स्ट्रैटेजी का मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मान लीजिए यहाँ तक हम नहीं रुक सकते, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ देखिए, यहाँ रिस्क 4.35 क्वांटिटी, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो लेकिन हम लोग का कैपिटल अभी जैसे छोटा होता है होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है, तो उसमें क्या है कि हम छोटे कैपिटल से काम करेंगे, तो एक ही लॉट में काम करेंगे, जिससे हमारा धीरे धीरे विनिंग स्टेज बढ़ेगा, माइंडसेट कूल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि किस दिन आपको क्या लेना है, किस दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, किस दिन को ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। इस सारा चीज़ को मैं धीरे धीरे फिर से मतलब सही से बताने का कोशिश करूँगी, और वो भी इस सब से कनेक्शन होता है। जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, वो सब चीज़ों से को रिलेशन होता है, को कनेक्शन होता है। कैंडल भी, लेवल भी, ऑप्शन चेन भी, स्ट्राइक प्राइस भी, माइंडसेट भी, पोजीशन साइज, डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड से सारा चीज़ को कंसिस्टेंसी, नियम से करना पड़ता है, ठीक है। अब तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, तो ये सारा है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। टाइम फ्रेम प्लस आपका एग्जिट, एंट्री, आप उस प्रीवियस में जो सेटअप बना था उस पे आप कितना कॉन्फिडेंट है ना। तो कॉन्फिडेंट है तो फिर आप उसको सही से प्ले आउट कर सकेंगे। सारा चीज़ माइंडसेट का है। आप जब इस ऐसे में तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप कैपिटल लगा करके प्ले आउट करते हैं और आपको जब बहुत कुछ नहीं पता होता है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन आप अगर एक लॉट से काम करेंगे तो आपको मतलब छोटा लॉस लेकर के 1 ट्रेड, डेली का 1 ट्रेड लेकर के हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड को लेने से आपका विनिंग स्टेज भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो टाइम फ्रेम 5 मिनट, कैंडल का हाई लो को मार्क कर लेंगे, प्रीवियस के कैंडल को हाई लो को मार्क कर लेंगे किसी भी 5 मिनट के कैंडल का। और पहले तो ट्रेंड देखेंगे, फिर लेवल देखेंगे, फिर उसके बाद उसके 5 मिनट के कैंडल का ब्रेक डाउन देखेंगे, है ना, ब्रेक डाउन देखेंगे, फिर जाके एंट्री करेंगे। तो भी देखिए आपको कितना पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से जो है ट्रेड किया जाता है और स्ट्रैटेजी बिल्डअप होता है। रणनीति पहले माइंड में बनती है, तब जा कर के आप कैपिटल के साथ रणनीति बना करके मैदान में उतरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी खुद का भी एक बिल्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। हर एक कैंडल एक स्ट्रैटेजी है, हर एक लेवल एक लेवल है जो क्रिएट भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है और इन्वेंट भी करता है।
ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर इस चीज़ का आप बैक टेस्ट करिए, जो मैं 5 मिनट वाला स्ट्रैटेजी बताई उस चीज़ को देख करके आप उसको क्रिएट कीजिए और इसको थिंक कीजिए। जैसे कि मार्केट देखिए, यहाँ पे अभी कौन सा ट्रेंड कहेंगे, बुलिश टू साइडवेज, बुलिश टू साइडवेज है। तो बुलिश टू साइडवेज है तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब ये जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा मेरा एंट्री वहाँ हो जाएगा। देखिए जब भी ये ब्रेक करेगा तब ये अभी ब्रेक हो गया। तो इस तरह से आपको वेट करना होगा, एक लेवल को लगा के वेट करके आपको पोजीशन लेना होगा। तो इस तरह से कंफर्मेशन भी आएगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और सही से स्ट्रैटेजी बिल्डअप भी कर पाएंगे और स्ट्रैटेजी को प्ले आउट भी करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लायक कुछ भी वैल्यूएबल रखता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं। और इस चैनल आप इस पर कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए व्हाट इज़, आपको क्या जानना है, आपको जो भी जानना है मैं सही से आपको बताने का कोशिश करूँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं हमेशा अपडेट रहूँगी। मुझे पसंद है कमेंट, मुझे पसंद है आपका एप्रिसिएशन, आपकी जो है मोटिवेशनल जो लाइक मुझे पसंद है। थैंक यू, थैंक यू।